जनमत पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक छोटा-सा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या बदलाव हो रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का वो सम्मान जो भूल गई थी, उसे वापस देने वाली है? या भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से केवल एक कार्यसमिति की बस मीटिंग कर रही है, जैसे कि कोई भी पार्टी हार के बाद एक समीक्षा बैठक करती है? तो जब मैंने योगी जी के बयान को गंभीरतापूर्वक सुना, तो मुझे लगा कि हार का दर्द काफ़ी गहरा है और होना भी चाहिए। कोई राजनीतिक दल अगर हार की समीक्षा नहीं करता, तो इसका मतलब है कि आगे वह अपने पतन के रास्ते को स्वयं खोलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र वाक्य है, जो इस कल की परिचर्चा में या कल की मीटिंग में निकल कर आया लखनऊ में कि वह कार्यकर्ताओं की ओर लौटेंगे। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि उसे कार्यकर्ताओं की जरूरत ही नहीं है। वो प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे और योगी का बुलडोजर, योगी का लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों आधार पर वो जनता का दिल जीत लेगी और उसे कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। तकनीक के माध्यम से वो स्वयं सीधे पहुंच जाएगी। ये संभव नहीं हो पाया और उसे अपनी इस गलती को, इस भूल सुधार को ठीक करना पड़ा या ठीक करने का प्रयास करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जो कार्यकर्ताओं का कल जेपी नड्डा जी लखनऊ में बड़ा सम्मान कर रहे थे, क्या ये सम्मान उनके पुलिस अधिकारी, उनके ब्यूरोक्रेट्स भी करेंगे? क्या थाने और कचहरी में, माफ कीजिएगा, थाने और अन्य सरकारी दफ्तरों में उनकी बात सुनी जाएगी? क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह महसूस होगा कि उनकी अपनी सरकार है? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी बात पुलिस अधिकारी सुनेंगे? जैसे कि कल मैंने एक परिचर्चा में बताया था, शायद मैं यूपी तक में था, कि बिठूर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांगा जी, उनकी बात तक नहीं सुन रहे थे, क्योंकि मेरी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में आती, जहां का मैं वोटर हूं, तो उनके दर्द को मैं और अच्छी तरह समझ पा रहा हूं। तो जब विधायकों की पुलिस अधिकारी नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो कार्यकर्ता फिर चुनाव में अपना खून और पसीना क्यों बहाए? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह सबक लेना ही पड़ेगा और शायद ये सबक वो लेने जा रहे हैं कि वो कार्यकर्ताओं की ओर लौट रहे हैं। वैसे ही जैसे दयानंद सरस्वती ने कहा था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो अगर आपको अपना सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, बैक टू कार्यकर्तास, अगर अपना राजनीतिक पुनरुत्थान करना है तो बैक टू कार्यकर्तास आपको करना ही होगा। कार्यकर्ता सर्वोपरि है, उसको कोई पद नहीं मिलता, वो फिर क्यों लाठी खाए, वो कोई पसीना बहाए, वो अपने जेब से पैसा क्यों खर्च करे? नेता बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, हवाई जहाज में यात्रा करता है, सत्ता का सुख भोग रहा है, और उसका कार्यकर्ता की पुलिस वाले बात तक न सुने, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कौन पसीना बहाएगा? दूसरी एक नैरेटिव और आया, जो मैं बार बार कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी के का जो सोशल मीडिया सेल है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो उस तरह से तैयारी करके नहीं आते। हालांकि उसको योगी जी ने दूसरी तरह से कहा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास स्वयं फोन है, जो उन फोनों का उपयोग करके वो उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास करें। हालांकि ये एक सकारात्मक बात है, लेकिन सब कुछ आप कार्यकर्ताओं पर डाल देंगे, और जो आपने प्रवक्ताओं की इतनी बड़ी फौज बना रखी है, जो आपने इतने बड़े बड़े टेक्निकल लोग हायर कर रखे हैं, तो फिर उनको हटा दीजिए, उनको पद में क्यों रखिए? नैरेटिव बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल है, वो असफल हुआ। और नैरेटिव बनाने की बात छोड़ दीजिए, नैरेटिव तोड़ने में संविधान खतरे में है, संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल नैरेटिव नहीं बना पाया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना सही इलाज कर पाएगी? योगी जी ने ये तो कह दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वही सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल है वो ऐसे ही इनएक्टिव बना रहेगा? प्रश्न ये भी है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया सेल को और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सोचने की जरूरत है। कम से कम 3000-4000 घंटे जो मैंने मीडिया में डिबेट की है, पर चर्चाएं की है, उन पर चर्चाओं में मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो उतनी तैयारी से नहीं आता।
और ये मैं लाइव कहता हूं, उनके साथ भी कहता हूं, मैं अपने प्लेटफॉर्म में भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है वो किस तैयारी से आता है, वो उस नैरेटिव को तोड़ने में असफल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी को न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में एक्टिव होने के लिए मोटिवेट करने के लिए कहना चाहिए, जो कि योगी जी ने कहा भी, लेकिन अपना जो सोशल मीडिया सेल है उसे रिसफल करना चाहिए, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। उसके अंदर लैग आ गया है, मोबाइल हैंग कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया सेल हैंग कर रहा है, ये भी देखने की जरूरत आएगी। तो ये सुधार भी भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है। तीसरा ये देखना होगा कि जो एक नैरेटिव बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी शायद चुप रही कि केंद्र और राज्य में वो समन्वय नहीं। जो केंद्र की गृह मंत्री हैं और केंद्र की सरकार है और जो राज्य के बीच का क्या वो समन्वय है, जैसा कि विपक्ष नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस कल के उस महाबैठक में, जिसमें मंडल अध्यक्ष से लेकर सारे लोग उपस्थित थे लखनऊ में, क्या उस नैरेटिव को तोड़ पाई? क्योंकि बार बार अरविंद केजरीवाल से लेके अखिलेश यादव से लेकर सारे नेता झूठी हमदर्दी दिखा करके योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मध्य में वो एक डिस्प्यूट पैदा करना चाहता है, अविश्वास की खाई पैदा करना चाहता है, और विपक्ष के नेता वो करेगा ही। तो जब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव में गड़बड़ थी तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी चुटकी नहीं लेती थी? क्या भारतीय जनता पार्टी शिवपाल जी को अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं कर रही थी? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस नैरेटिव को भी तोड़ने के लिए कोई सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, कोई सक्रिय संदेश देना चाहिए। अगर इन सारे चीजों पर भारतीय जनता पार्टी अपना जो है एक आक्रामक मुद्दा रखती है, आक्रामक तरीके से उन बातों को रखती है, तो इसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने आप को जो इस समय थोड़ा सा कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर है उसको मजबूत कर लेगी। और योगी जी ने उस पर बात भी की है, कार्यकर्ताओं से कहा कि मनोबल कमजोर करने की जरूरत नहीं, आपने बहुत काम किया। कार्यकर्ताओं ने साहब बहुत काम किया है, बट कार्यकर्ताओं का काम कौन कर रहा है? कार्यकर्ताओं का काम वहां मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके नहीं पड़ता, ना वहां तक हर कार्यकर्ता की पहुंच है, ना हर कार्यकर्ता की कोई ऐसी तमन्ना है कि मुख्यमंत्री सचिवालय फोन करे वहां से काम आए। कार्यकर्ता की तमन्ना है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष के पास जाए, जिला अध्यक्ष के पास जाए, जिला अध्यक्ष थाने में फोन मिला या स्वयं चला जाए और कार्यकर्ता का काम हो जाए, कम से कम उचित काम तो हो जाए, पुलिस उन्हें टॉर्चर न करे। इस बात का तो ख्याल भारतीय जनता पार्टी को रखना पड़ेगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करने में सफल हो जाती है, जो मैंने आपको प्रूफ गिनाए, भारतीय जनता पार्टी को अपने सोशल मीडिया सेल को जो लैगिंग्स है, जो लैग कर रहा है, जो हैंग कर रहा है, उसे ठीक करना होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसे भी अपना मोबाइल को एज ए सोशल मीडिया पर्सन की तरह यूज करना होगा, एक रिपोर्टर की तरह यूज करना होगा, ऑर्गेनाइज होना होगा उस नैरेटिव को तोड़ने में जो विपक्ष ने इस बार बनाने की कोशिश की है। और विपक्ष क्यों ना बनाए, उसे भी तो सत्ता में आना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन करते हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी है, और उन्होंने अपने भाषण में इस बात को बार बार कोट भी किया, तो भारतीय जनता पार्टी इस लॉ एंड ऑर्डर के साथ, सबका साथ सबके विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ती है, हालांकि ये नारा थोड़ा छोटा हो गया, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये दो काट दिए, अब सबका साथ और सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी अपने नारे को भी छोटा कर रही है और अपने नैरेटिव को बड़ा करे। नारा छोटा, नैरेटिव बड़ा। अगर इस कॉन्सेप्ट पे भारतीय जनता पार्टी चलती है तो निश्चित बात है जो अभी उसको लोकसभा में थोड़ा झटका लगा है, उस झटके से बहुत आसानी से वो उबर जाएगी। दोस्तों, अगर ये विचार, अगर ये चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।